हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में टी गेट फार्मूला का यूज। एक्सेल में जो काम आपका वी लुकअप और यच लुकअप नहीं कर सकता है, वो काम आपका कर देता है क्या, टी गेट फार्मूला। आपका जो वी लुकअप होता है उसमें क्या होता है, कुछ कमियां होती हैं जो आपको हम बताते हैं। पहला तो जो आपका वैल्यू रहेगा, कौन सा वैल्यू, जैसे मान लीजिए मैंने इक्वल टू के यहाँ से वी लुकअप कर देते हैं, तो जो आपका लुकअप वैल्यू होता है, जैसे मान लीजिए आपने लुकअप वैल्यू क्या किया, नेम दिया, तो जो नेम के आपका यहाँ इस साइड वाला वैल्यू है, रिवर्स वाला, उस वैल्यू को फाइंड नहीं करके देता। पहले तो कमी ये है। और दूसरा, अगर मान लीजिए आप क्लिक एंड ड्रैग करते हैं फार्मूला लगाने के बाद, वो क्या करता है, आपका एरर आ जाता है। उसके साथ आपको यूज करना पड़ता है कॉलम फार्मूला का। तो आइए आज इस वीडियो में आपको हम बताते हैं टी गेट फंक्शन ये क्या करता है। उससे आपका जो वी लुकअप होता है उससे बहुत बेस्ट फार्मूला होता है। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा, आपको कोई और अदर वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम इस टॉपिक को। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर हम, जैसे कि आप वी लुकअप यूज करते हैं, लुकअप वैल्यू देते हैं, यहाँ पर हम लुकअप वैल्यू के रूप में कुछ भी लिख लेते हैं। ठीक है, इसे हम क्राइटेरिया बोलेंगे। अब मुझे क्या करना है, डिगेट फार्मूला का यूज करना है। यहाँ पर हम इक्वल टू करते हैं और करेंगे डिगेट। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाएगा डाटाबेस। डाटाबेस में क्या करेंगे, जो आपका टेबल होगा, हेडिंग के साथ आप क्या करेंगे, पूरे टेबल का सिलेक्शन कर लीजिए। उसके बाद आप यहाँ से कॉमा कर दीजिए। हाँ, और एक बात आप ध्यान रखिएगा, जो आपका डाटा होगा, टेबल होगा, उसमें आपका हेडिंग क्या होना चाहिए, होना ही चाहिए। हेडिंग से क्या होता है, हेडिंग आपका वो फील्ड माना जाता है। ठीक है, डेगेट फॉर्मूला के अंदर मैंने यहां से डाटाबेस का सिलेक्शन किया, उसके बाद आपसे पूछ रहा है फील्ड, तो आपको किस फील्ड से वैल्यू को पूछना है। तो यहाँ पर हम डबल कोड में जाके लिख देते हैं सेल, डबल कोड को क्लोज कर देते हैं, उसके बाद कर देंगे कॉमा, और आपसे पूछेगा क्राइटेरिया। क्राइटेरिया जैसे कि आप वी लुकअप में यूज करते होंगे, लुकअप वैल्यू किस वैल्यू के माध्यम से खोजना, वैसे यहाँ पर होता है क्राइटेरिया। तो मुझे क्राइटेरिया में क्या करना है, इस वैल्यू का सिलेक्शन करना, बट यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस होगा, ये आपको हेडिंग के साथ सिलेक्शन करना होगा, तभी आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। और एक बात आप ध्यान रखिएगा, जो आपका टेबल में हेडिंग होना चाहिए वही सेम स्पेलिंग यहाँ पर भी होना चाहिए। अगर आपका डिफरेंट होगा तो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर कितना आया आपका, ये आपका आ गया 20,000। तो आप यहाँ पर टेबल में जाके 100 पे देखिए 20,000 है, हाँ 20,000 है। यहाँ पर हम चेंज करते हैं, जैसे कर देते हैं 105। 105 पे आपका ये 56,000 है, हम चेक कर लेते हैं। 105 पे हमारा क्या है, 56,000 है। तो कुछ इस प्रकार से आप यूज कर सकते हैं। और जो मैंने यहाँ पर आपका फील्ड लिखना बताया था, इसके और कई सारी तरीके होते हैं। जैसे अगर आप लिखना नहीं चाहते हैं तो आप यहाँ से नंबर भी डाल सकते हैं, जैसे कि आप यूज करते थे वी लुकअप में। जैसे कि किस कॉलम की वैल्यू मुझे चाहिए, तो आपका आईडी हो गया 1, नेम 2 हो गया, इसका जो रीजन है ये आपका हो गया 3 हो गया, और सेल्स क्या हुआ 4 हो गया। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4 और क्या करेंगे, इंटर कर देंगे, तब पर भी आपका वही सेम वैल्यू आएगा, सही आएगा। इस तरीके से कर सकते हैं। या फिर एक तरीका और होता है, जो कि आप यहाँ पर उसका सेल एड्रेस दे सकते हैं। जैसे सेल्स का मुझे वैल्यू चाहिए, तो इसका सेल एड्रेस क्या होगा, F3 होगा। तो F3 आप टाइप कर सकते हैं, या फिर उस पर जाके क्लिक कर देंगे, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, वो सेलेक्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे वही सेम वैल्यू आया होगा। कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं। आइए आपको हम नेक्स्ट इसका एग्जांपल बताते हैं। जैसे इस हेडिंग को हम कर लेते हैं कॉपी, और कॉपी करने के बाद यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसे पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ पर हमें इसका जो कि आईडी नंबर, इसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं।
और मुझे क्या करना है, जिस भी एम्प्लॉय का आईडी नंबर डालें उसका पूरा डिटेल आ जाना चाहिए, यहाँ पर फाइंड करना है इस तरीके से। इक्वल टू करेंगे, यहाँ पर हम डीगेट फंक्शन का यूज करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, यहाँ पर आपसे पूछेगा डाटाबेस। तो डाटाबेस में क्या करना है, आपको पूरे टेबल का सिलेक्शन करना है, उसके बाद आपको कॉमा कर देना है। कॉमा करने के बाद सबसे पहले आपको क्या फाइंड करके लाना है, नेम। तो नेम का जो आपका यहाँ पर हेडिंग, इस पे जाके आप क्लिक कर दीजिएगा, उसके बाद यहाँ से आप कॉमा कर दीजिएगा। कॉमा करने के बाद आपसे पूछेगा क्राइट एरिया, क्राइट एरिया में जाके आप इंप्लॉय आईडी के साथ उसके वैल्यू का सिलेक्शन कर लीजिएगा। इतना हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, ब्रैकेट को क्लोज करना, इंटर कर देना है। तो देखेंगे आपका 105 का इसका नेम क्या है, नेम 6 है, आ गया। बट अगर आप भी क्लिक एंड ड्रैग करेंगे तभी आपका गलत हो जाएगा, इसमें मुझे थोड़ा सा चेंजेस करना है। इसके लिए आप इस पे क्लिक करिएगा, F2 से रीनेम का ऑप्शन आ जाएगा। और यहाँ पर जो आपका डाटाबेस है, डाटाबेस को क्या करना है, आपको फिक्स करना है। इसका सिलेक्शन करिएगा, F4 बटन को प्रेस करिएगा, ये वैल्यू क्या हो जाएगा, आपका फिक्स हो जाएगा। इससे क्या होता है, क्लिक एंड ड्रैग करने से मूव नहीं होगा। और उसके बाद आपका यहाँ पर जो क्राइट एरिया को भी आपको क्या करना है, फिक्स करना है। सिलेक्शन करते हैं, F4 प्रेस करेंगे, ये भी क्या हो जाएगा, आपका लॉक हो जाएगा। और जो आपका फील्ड होगा, फील्ड को हम लॉक नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि जब हम क्लिक एंड ड्रैग करेंगे तो आपका फील्ड क्या होना, चेंज होना चाहिए हर कॉलम में जाके। और यहां से हम क्लिक एंड ड्रैग करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपका आ जाएगा। जैसे अब चेक कर लेते हैं, आईडी नंबर क्या है, 105, नेम 6 है, इसका जो रीजन है नॉर्थ है, और इसकी जो सैलरी है 56, सॉरी सेल्स जो है 56,000 है। और इसका जैसे मान लीजिए मुझे क्या करना है, कुछ रिवर्स में चेक करना है, इसका आपको एग्जांपल हम बताते हैं। जैसे मुझे यहां से नेम चाहिए, और उसके बाद हमारा क्या होना चाहिए, आईडी नंबर। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, जो भी हम यहाँ पर नेम टाइप करें उसका क्या आ जाना चाहिए, आईडी नंबर आ जाना चाहिए। तो इसे हम कैसे करेंगे, ये आपका VLOOKUP से नहीं हो पाता था रिवर्स में। तो आइए हम बताते हैं इसे कैसे करेंगे। जैसे कि यहाँ से एक हम नेम को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं, और इक्वल टू करते हैं डीगेट फंक्शन, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, डाटाबेस में जाके हम पूरे टेबल का सिलेक्शन कर लेंगे और कॉमा कर देंगे। आपसे पूछेगा फील्ड, फील्ड में जाके हम क्या करेंगे, किस फील्ड की आपको वैल्यू चाहिए, मुझे चाहिए 1। 1 में क्या है आपका, आईडी, आईडी पे हम जाके क्लिक कर देंगे, उसके बाद कॉमा करेंगे, क्राइटेरिया, क्राइटेरिया क्या आपका है, नेम, सिलेक्शन, ब्रैकेट को क्लोज और एंटर कर देंगे। इसका आईडी नंबर कितना है, नेम 3 का 102। यहां पर हम क्या करते हैं, अब नाम थोड़ा सा चेंज करते हैं, इस पे हम क्लिक करते हैं, यहां पर कर देते हैं नेम 11। तो आप देखेंगे 110। कुछ इस प्रकार से आप कर सकते हैं। जैसे और आपको रिवर्स में करना है, इसे यहां पर हम क्या करते हैं, पूरा कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा क्या होना चाहिए, सेल्स होना चाहिए, इसके बाद हमारा क्या होना चाहिए, रीजन होना चाहिए, उसके बाद नेम होना चाहिए, उसके बाद क्या होना चाहिए, हमारा आईडी होना चाहिए। फिर इसे कैसे करेंगे, इसे करने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेल्स में जाके एक वैल्यू यहाँ पर हम क्या करते हैं, कॉपी और पेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, इक्वल टू करेंगे, इक्वल टू करने के बाद डीगेट फंक्शन, डाटाबेस में जाके पूरे टेबल का सिलेक्शन और कॉमा कर देंगे।
उसके बाद आपसे पूछेगा फील्ड, किस फील्ड की वैल्यू सही है। तो जो हमें वैल्यू चाहिए किसका चाहिए, रीजन का चाहिए, रीजन पे क्लिक करेंगे और कॉमा करेंगे। क्राइटेरिया आपका क्या होना चाहिए, आपका जो सेल्स होना चाहिए उसका सिलेक्शन, ब्रैकेट क्लोज और इंटर। तो आप देखेंगे ईस्ट आया होगा, ठीक है। बट अगर आप क्लिक एंड ड्रैग करेंगे तभी आपका गलत हो जाएगा। फिर आपको क्या करना होगा, इसे लॉक करना होगा। इस पे जाके आप डबल क्लिक करिएगा, ओपन हो जाएगा। या फोर से इसे लॉक कर दीजिएगा और इसका सिलेक्शन करके आप इसे भी क्या करेंगे, या फोर से इसे लॉक कर दीजिएगा और इंटर कर दीजिए। और आप यहां से क्लिक एंड ट्रैक कर दीजिएगा। तो कुछ इस प्रकार से आपका फाइंड होकर आ जाएगा। बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।